एक नया अग्रीमेंट साइन करने वाले हैं एथर, जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सही निकला तो कस्टमर को बहुत फायदा होने वाला है। उसके साथ एडास फीचर्स के साथ, कैमरा फीचर्स के साथ एक नया ईवी स्कूटर लॉन्च होने वाला है, नॉट अल्ट्रावायलेट का टेज़रेक्ट बट अ न्यू स्कूटर। उसके साथ यामाहा's एरोक्स ईबी लॉन्च हुआ है एंड अ बजट गाड़ी फ्रॉम कोमाकी एंड अ फ्यू न्यूज फ्रॉम हीरो विडा। आज के ईवी न्यूज 5 में हर चीज को डिटेल्ड में देखते हैं। एंड बाय द वे, इस वीडियो इंग्लिश एंड तेलुगु में देखना चाहते हो, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा एंड स्टे सब्सक्राइब फॉर द इंग्लिश चैनल आल्सो। नाउ सबसे पहला न्यूज, एक नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट को साइन किया एथर ने विद अ कंपनी कॉल्ड लाइको मटेरियल्स, उनके एथर स्कूटर्स के लिथियम आयन बैटरीज को सेफली रिसाइकिल करने के लिए। इस अग्रीमेंट का मेन गोल ये है, स्कूटर्स में बैटरी का लाइफ जब खत्म हो जाता है उसके बाद बैटरी को रिसाइकिल करके जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके उस बैटरी को एक नया रूप में, नया प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, बैटरी के इकोसिस्टम में सर्कुलेट करने के लिए। जो इंडिया का डिपेंडेंस है फॉर लिथियम, निकेल एंड कोबाल्ट बाहर के देशों से जब इंपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट का डिपेंडेंसी को कम करना। एंड सेकंड, सप्लाई चेन का जो वोलेटिलिटी होता है, प्राइस ऊपर नीचे जाना एंड बाहर के वॉर हो गया तो उसका जो नुकसान आता है फॉर द प्रोडक्शन, उसको सॉल्व करने के लिए। तीसरा, जो मटेरियल्स रिकवर करते हैं बैटरी से, उसको वापस इस्तेमाल करके नए प्रोडक्ट्स के रूप में उसको इस्तेमाल करने के लिए। सो बेसिकली स्कूटर में बैटरीज का लाइफ खत्म होने के बाद उस बैटरीज को लाइको मटेरियल्स को सप्लाई करेंगे एथर एनर्जी एंड दे क्लेम दैट अप टू 95% ऑफ बैटरी मटेरियल्स को रिकवर कर सकता है। एंड बिकॉज एथर हैज अ लार्ज फ्लीट, पिछले 8 साल से बेच रहे हैं, सो अब तक पुराना गाड़ी काफी होंगे। एंड इस बैटरी रिसाइकलिंग करने वाला है इनके कर्नाटका के फैक्ट्री में। इधर ही आई थिंक एथर कस्टमर्स के लिए 2 तरीकों में फायदा है, जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सच में हुआ तो फायदा है। आपने कभी एप्पल का ट्रेड इन प्रोग्राम सुना? अगर आपका फोन पुराना हो गया तो उस फोन को ट्रेड इन करके कंपनी को ही दे सकते हो, उसके बदले थोड़ा अमाउंट अगले परचेस पे कम होगा। What if एथर डज दैट? पुराने एथर गाड़ी लाइफ खत्म होने के बाद और जब आपको नया गाड़ी को अपग्रेड करने का मन किया, अपनी गाड़ी एथर को दे दो, बिकॉज उससे उनका फायदा हो रहा है। 30-40,000 और जितना भी अमाउंट डिस्काउंट देंगे फॉर द नेक्स्ट परचेस, फायदा। एंड सेकेंड, एक ईवी स्कूटर परचेस करने के बाद और परचेस करने से पहले सबसे बड़ा परेशानी यही होगा, बैटरी लाइफ खत्म होने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ? वापस 70-80 हजार और जितने भी हो पे करके बैटरी रिप्लेस करना है क्या? और जब रेंज कम होगा तब मैं क्या करने वाला हूँ? उस परेशानी को भी ये ठीक कर लेता है। जब बैटरी का लाइफ खत्म हो जाता है, यू कैन जस्ट गिव इट बैक एंड गेट सम फायदा। डन। साउंड्स इंटरेस्टिंग। अगर ये सच में वैसे ही निकला, कस्टमर को डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। एथर को भी एक सर्कुलर इकोसिस्टम बन जाएगा, विच इज वेरी नाइस प्लेस टू बी। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बता देना। सेकेंड न्यूज फॉर द डे, एक नया ईवी स्कूटर कॉल्ड एरोक्स ई को लॉन्च किया यामाहा ने एट एन एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 2.81 lakhs। अब इस गाड़ी को देखने में लगता है कि ये पेट्रोल एरोक्स 155 से इंस्पायर हुआ है। दिस इज अ स्पोर्टी मैक्सी स्कूटर, उसके वजह से स्पोर्टी 2 लेवल सीट आता है एंड ये 1.5 किलोवाट और रिमूवेबल बैटरीज के साथ आता है, जस्ट लाइक द हीरो विडा VX2 प्लस। एंड इस पिक्चर में देख सकते हो कि बैटरी का केसिंग बहुत थिन लग रहा है, but because this is a 1.5 kilowatt और बैटरी पैक just like the Hero Vida VX2 बैटरीज, इसमें भी हर बैटरी 13-14 किलोस का हो सकता है। सिंगल बैटरी से भी चला सकते हो बट रेंज आधा ही मिलेगा। एंड चार्जिंग टाइम सिंगल बैटरी के लिए 3 hours 10 minutes, फॉर बोथ बैटरीज उसका डबल 6 hours 20 minutes। एंड गाड़ी का परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसका पीक पावर इज 9.4 किलोवाट with 48 Newton meters of torque. Top speed is 95 kmph and certified range 117 kilometers. बहुत कम है बट जब गाड़ी आएगा डेफिनेटली टेस्ट करेंगे। एंड बाकी सारे फीचर्स देखें, इसमें सिर्फ 3 राइडिंग मोड्स आता है, इको, स्टैंडर्ड एंड पावर मोड। कभी एक्सेलरेशन चाहिए तो बूस्ट मोड भी आता है। एंड एक 5 इंच TFT कलर स्क्रीन आता है जो वेरी बेसिक लग रहा है फॉर 2.8 लाख प्राइस टैग। ये टच स्क्रीन डैशबोर्ड भी नहीं है, इसको हैंडल कंट्रोल से ही करना पड़ेगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स आता है। एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, सिंगल चैनल ABS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आता है। गाड़ी को अच्छी तरह हैंडल करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा लार्जर व्हील्स आता है। बट अंडर सीट स्टोरेज सिर्फ 15 लीटर का है जो बहुत कम है इस प्राइस टैग के लिए। सो जब मैंने बोला हीरो विडा VX2 स्कूटर में रिमूवेबल बैटरीज के साथ स्टोरेज भी अच्छे दे रहे हैं, ऐसे जब मैंने बोला इस वीडियो में, वो डेफिनेटली एक अप्रिशिएट करने वाला चीज है फॉर हीरो विडा।
एंड आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, इस गाड़ी में फ्रंट में यूज करने लायक कोई फ्लोर बोर्ड भी नहीं है। एंड बाकी सारे फीचर्स लाइक द स्मार्ट की सिस्टम एंड रिवर्स असिस्ट इसमें आता है। क्लियरली इस गाड़ी को प्रीमियम सेगमेंट में प्रीमियम पोजीशन में रखने के लिए यामाहा कोशिश कर रहा है। फॉर नाउ ऑन पेपर दिस लुक्स वेरी प्राइजी। जब गाड़ी आएगा डेफिनेटली टेस्ट करूंगा, राइड रिव्यू एंड रेंज टेस्ट आएगा। स्टे सब्सक्राइब टू नॉट मिस दोस। एंड थर्ड न्यूज फॉर द डे, एक फीचर लोडेड प्रीमियम ईवी स्कूटर लॉन्च हुआ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड कीवे एंड इस गाड़ी का नाम कीवे हाइपरवोल्ट आर। ये 1.99 लाख एक्स-शोरूम प्राइस में आता है विद क्रेजी फीचर्स लाइक एडास, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल। इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, बट लेट्स चेक द स्कूटर फर्स्ट। एंड बाय द वे इस गाड़ी का बुकिंग स्टार्ट हो चुका है विद अ टोकन अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज। ये गाड़ी 5.04 किलोवाट आवर ह्यूज बैटरी पैक के साथ आता है, claiming a range of 180 kilometers, peak power of 12 kilowatt, PMSM motor, 72 Newton meters of torque, top speed is 115 kmph and crazy acceleration है 0 to 40 kmph सिर्फ 2.3 सेकंड्स में जा सकते हैं। इतने बड़े बैटरी पैक के लिए चार्जिंग टाइम भी काफी कम है, 0 to 80% सिर्फ 3 आवर्स में कर सकते हो। गाड़ी का डिजाइन देखें, वेरी न्यू एंगुलर रेडिकल लुकिंग है। फ्रंट में देयर आर एलईडी हेडलैम्प्स, 14 इंच व्हील्स फ्रंट एंड रेयर। स्टोरेज देखें, 24 लीटर्स अंडर सीट एंड 4.6 लीटर्स का फ्रंट ग्लो बॉक्स मिलेगा। एंड बाकी सारे फीचर्स जैसे फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रेयर 5-वे एडजस्टेबल सस्पेंशन, ब्रेक्स के लिए ड्यूअल चैनल एबीएस, ग्रेट 5 इंच टीएफटी डिस्प्ले विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 3 राइडिंग मोड्स इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। अब तक ठीक है, बट कुछ एडवांस्ड फीचर्स है जो काफी इंटरेस्टिंग है। सुनो, पहला एडास, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स, रेयर पार्किंग कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फॉर स्कूटर, इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल। क्रेजी पैकेज लग रहा है ना। ये गाड़ी डेफिनेटली लग रहा है कि एक प्रीमियम ईवी स्कूटर सेगमेंट में ही इसको पोजीशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे इधर एपेक्स, सिंपल वन अल्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट टेजरैक्ट जब गाड़ी बाहर आएगा तब। एंड नेक्स्ट न्यूज, एक क्रेजी ईवी गाड़ी का डिजाइन को पेटेंट किया हीरो विडा ने। उसका नाम है नेक्स्ट टू ट्राइक। ये हीरो मोटर कॉर्प कहता है कि सेल्फ बैलेंसिंग 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसको पहले EICMA 2025 में डिस्प्ले किया गया। आप इस इमेज में देख सकते हो, ये गाड़ी फ्रंट 2 व्हील्स के साथ आता है एंड कंपनी कहता है कि कॉर्नर्स में गाड़ी अच्छे से लीन होता है एंड एक मोटरसाइकिल जैसा हैंडलिंग एंड सीटिंग स्ट्रक्चर भी दिया गया है। प्रोडक्शन रेडी व्हीकल नहीं है, डिजाइन पेटेंट हुआ प्रॉब्ली टू ग्रैब अटेंशन। अगर गाड़ी बाहर आया तो तब स्पेसिफिकेशंस आएगा, बट ये गाड़ी डू यू थिंक ये बाहर आना चाहिए? ये बाहर आने लायक है क्या? देखने के लिए अच्छा है या नहीं है? आपको जो भी लग रहा हो कमेंट्स में बता देना। हीरो विडा ने एक नया लोगो को अनाउंस किया। दिस लुक्स वेरी फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग। इस लोगो से बस ये कन्वे हो रहा है कि नाउ द ब्रांड इज वेरी फोकस्ड ऑन ईवीज, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं वाला एक कम्युनिकेशन तो दे रहा है। एंड नेक्स्ट, 2 बजट ईवी स्कूटर्स को लॉन्च किया कोमाकी ने। 2 वेरिएंट्स हैं, MG Pro V at 74,000 एक्स-शोरूम प्राइस, MG Pro Plus at 80,000 एक्स-शोरूम प्राइस। ये अफोर्डेबल ईवी स्कूटर्स है एंड कंपनी सेज इस गाड़ी में फुल मेटल बॉडी कंस्ट्रक्शन आता है एंड गाड़ी में LFP बैटरी आता है जिसका लॉन्गेविटी ज्यादा है, बैटरी का सेफ्टी बढ़ेगा, गाड़ी का सेफ्टी भी बढ़ेगा। MG Pro V में 2.2 किलोवाट और बैटरी पैक आता है, 90 to 100 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है। MG Pro Plus में 2.7 किलोवाट और बैटरी पैक आता है, 150 प्लस किलोमीटर रेंज क्लेम करता है एंड इसका ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय 2.2 किलोवाट पीक पावर देने वाला हब मोटर। दोनों वेरिएंट्स में 65 kmph टॉप स्पीड है। अब ये है आज का ईवी न्यूज। अभी से जो भी वीडियो आने वाला है इंग्लिश में देखना चाहते हो उस चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब करना। तेलुगु चैनल भी है, आपको नीचे इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब देयर इज एन एक्साइटिंग न्यूज कमिंग सून अबाउट ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उस वीडियो मिस नहीं करने के लिए स्टे सब्सक्राइब्ड।